हमारा स्टार्ट करनी थी हेडिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस, वो पदार्थ जिनको हम क्या नहीं कर सकते, जो हमारी मिट्टी में क्या नहीं होते हैं, गलते नहीं हैं और वो बहुत ज़्यादा जहरीले पदार्थ होते हैं। द सब्सटेंस विच आर नॉट ब्रोकन, कह रहे हैं द सब्सटेंस विच आर नॉट ब्रोकन डाउन टू सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ वाटर, सॉइल एंड एंजाइम्स आर कॉल्ड। दीज आर वेरी सीरियस पॉल्यूटेंट्स, कह रहे हैं ये बहुत ज़्यादा सीरियस पॉल्यूटेंट्स हैं। टॉक्सिन एंड पॉइजनस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, कह रहे हैं जो टॉक्सिन है, टॉक्सिन और पॉइजनस ये क्या है? जहरीली गैसें हैं। ये किससे निकलती हैं? जो हमारे जब लकड़ियाँ हम चूल्हे में जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, वही क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा ये क्या होती हैं, पॉइजनस गैसें होती हैं जो हमारे क्या हमारे वातावरण को, एटमॉस्फेयर को क्या करते हैं, दूषित बनाते हैं। अगला देखेंगे क्या कह रहे हैं कि सब्सटेंस सच एज मेटालिक ऑक्साइड, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो मेटालिक ऑक्साइड हैं, जैसे पर्टिकुलेट्स ऑफ मरकरी, जैसे कि मरकरी। लेड मतलब क्या होता है? पीबी, ठीक है। आर्सेनिक, ईटीसी, ये इंसेक्टिसाइड्स हैं, पेस्टिसाइड हैं, डीडीटी हैं, ईटीसी, ये सब क्या है? हमारे नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? द सब्सटेंस विच आर ब्रोकन डाउन टू सिंपलर एंड हार्मलेस सब्सटेंस बाय द एक्शन ऑफ वाटर, सॉइल एंड और एंजाइम्स ईटीसी आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट आर बायोडिग्रेडेबल, कह रहे हैं जो ऑर्गेनिक हमारे पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये क्या होते हैं? बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होते हैं और ये आसानी से क्या होते हैं, हमारी मिट्टी के साथ क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। टाइप्स ऑफ पॉल्यूटेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? देखें टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट। टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट आपको यहाँ पे दी गए हैं। पॉल्यूशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप, कई प्रकार के टाइप्स होते हैं, जैसे कि पहला दिया है एयर पॉल्यूशन, दूसरा दिया है वाटर पॉल्यूशन, तीसरा दिया है सॉइल, चौथा दिया है नॉइज़ पॉल्यूशन। तो पहला क्या है? एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल और नॉइज़ पॉल्यूशन। तो देखेंगे एयर पॉल्यूशन क्या होता है। द contamination, the contamination of air by harmless toxin gases, smoke and dust etc is called air pollution। कह रहे हैं जो हमारी हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं जैसे कि टॉक्सिक गैसेस हुई, स्मोक मतलब धुआं हुआ, डस्ट धूल के पार्टिकल हुए, ये सब क्या करते हैं, हमारी एयर को, वायु को क्या करती है, प्रदूषित करती है। The substance which cause pollution of the air are called air pollutants। कह रहे हैं वो सब्सटेंस पदार्थ जो हमारे एयर को प्रदूषित करते हैं वो हमारे एयर पॉल्यूटेंट्स कहलाते हैं। एयर पॉल्यूटेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। एयर पॉल्यूटेंट्स की दो कैटेगरीज है, देखेंगे कौन कौन सी है। पहली दी गई है आपको गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, दूसरी दी गई है सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट। तो गैसियस एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो गैसों के द्वारा हमारे वातावरण को दूषित करता है। और सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? जो हमारे सॉलिड पार्टिकल होते हैं उससे प्रदूषण होता है, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? सॉलिड एयर पॉल्यूटेंट्स। अब देखेंगे यहाँ पे आपको एक टेबल दी गई है, सम एयर पॉल्यूटेंट्स एंड देयर सोर्सेज आर गिवन बिलो। यहाँ पे आपको कुछ पॉल्यूटेंट्स यानी कि स्रोत दिए गए हैं कि किस किस कारण हमारा जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, वो क्या होता है, दूषित होता है। तो गैसियस पॉल्यूटेंट देखेंगे कौन कौन सी हैं। जैसे पहला है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, यानी कि ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर क्या होता है, एस। तो बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, ऑटोमोबाइल्स, एग्जॉस्ट, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल। और ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या है, एंड इट्स प्रोडक्ट। ये दोनों ही क्या है, जब हम कोई भी फ्यूल्स को जलाते हैं उनसे उत्पन्न होती हैं। ऑटोमोबाइल्स, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स यानी कि टायर वगैरह जो इस्तेमाल किए जाते हैं। रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोल, जब हम पेट्रोल को क्या करते हैं, रिफाइन करते हैं, अच्छे से साफ करते हैं। एंड इट्स प्रोडक्ट, और भी सभी जो प्रोडक्ट्स हैं। तीसरा दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किससे उत्पन्न होती है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट।
इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ फ्यूल, यानी कि जो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट होते हैं और जो पूरी तरीके से ईंधन क्या होते हैं इनकम्प्लीट, यानी कि पूरी तरीके से ईंधन क्या नहीं होते हैं, जलते नहीं हैं, उनसे ये गैसें क्या होती हैं, उत्पन्न होती हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड, सिटी सीवेज, हाइड्रोजन सल्फाइड यानी कि सिटी सीवेज, डिके ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, यानी कि ये जो हमारे सिटी सीवेज मतलब जो पाइपलाइन वगैरह होती हैं वो क्या हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं और उनमें कई सारी चीज़ें क्या होने लगती हैं, सड़ने लगती हैं और वो फिर उनसे गैसें उत्पन्न होने लगती हैं। अगला क्या दिया है, वेपर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ऑर्गेनिक जो सॉल्वेंट होते हैं उसके वेपर जैसे कि पेंट्स एंड वार्निश, इंडस्ट्री, ड्राई क्लीनिंग। 6 है एसिड फ्यूम, एसिड फ्यूम क्या होते हैं, फर्टिलाइजर एंड केमिकल इंडस्ट्री, मेटल्स फिनिशिंग, ठीक है, फर्टिलाइजर यानी कि उर्वरक, केमिकल इंडस्ट्री यानी कि रासायनिक जो हमारे होते हैं, मेटल फिनिशिंग होते हैं, मेटल फिनिशिंग जो धातु होती हैं, ठीक है, धातु को जब साफ किया जाता है एकदम। सॉलिड पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, देखें सॉलिड पॉल्यूटेंट्स यानी कि 7 जो आपको दिया है, पर्टिकुलेट जैसे स्मोक, स्मोक किससे उत्पन्न होता है, फॉसल फ्यूल से, ईंधन से। डस्ट किससे, धूल किससे होते हैं, ब्लास्टिंग, स्टोन क्रशर, वुड वर्क, सीमेंट से, सीमेंट इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। एस्बेस्टर्स क्या होते हैं, एस्बेस्टर मिनिंग, मैन्युफैक्चर ऑफ एस्बेस्टर शीट एंड फायर प्रूफ फैब्रिक ETC, ठीक है। आगे देखेंगे लीड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड किससे होते हैं, टेट्रा एथाइल लेड इन पेट्रोल। मरकरी, माइनिंग, यूज ऑफ फंगीसाइड। अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, ये क्या होते हैं, इनकम्प्लीट कम्बशन ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, यानी कि पूरी तरीके से पेट्रोल और डीजल क्या नहीं हो पाते हैं, बर्न नहीं हो पाते हैं, तो ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन, इसमें से हाइड्रोकार्बन की गैसें उत्पन्न हो जाती हैं। अगली हेडिंग हमें दी गई हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट, तो देखेंगे हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड क्लीन एयर फॉर ब्रीथिंग, आप कह रहे हैं सभी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या करते हैं, क्लीन यानी कि साफ सुथरी एयर को क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, अंदर की तरफ लेते हैं। पॉल्यूटेड एयर कॉजेज मैनी रिएक्शन एंड डिसीजेज, कह रहे हैं जो प्रदूषित वायु होती है उससे कई तरीके के रिएक्शन यानी कि इन्फेक्शन फैलते हैं और डिसीजेज यानी कि बीमारियां भी फैलती हैं। पर्टिकुलरली आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम, यहाँ तक कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा बीमारियाँ होने लगती हैं। द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ सम एयर पॉल्यूटेंट आर डिस्क्राइब लो, आपको यहाँ पे कई सारे हार्मफुल इफेक्ट दिए गए हैं जो एयर के द्वारा क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। पहली हेडिंग आपको दी गई है ऑक्साइड ऑफ सल्फर, देखेंगे ऑक्साइड ऑफ सल्फर SO2 और SO3, यानी कि ये ऑक्साइड ऑफ सल्फर, सल्फर क्या हो रहा है, ऑक्साइड हो रहा है, सल्फर गैस निकल रही है, तो उससे क्या क्या हानियाँ होती हैं। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर आर हाईली सफोकेटेड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर जो होती है वो बहुत ज़्यादा सफोकेटेड यानी कि उसमें बहुत ज़्यादा घुटन होती है, सफोकेटेड मतलब घुटन सी होना। दीज गैसेस कॉजेज रेस्पिरेटरी ऑक्साइड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एंड डैमेज लंग, कह रहे हैं इससे क्या होते हैं, इन गैसेस से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ऑर्गन्स होते हैं, प्रॉब्लम उनसे क्या आ जाती है, प्रॉब्लम आने लगती है, सांस लेने की प्रॉब्लम होने लगती हैं, हमारे जो फेफड़े हैं वो भी क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड कॉजेज इरीगेशन इन द, सल्फर डाइऑक्साइड भी क्या होते हैं, SO2 इरीगेशन इन द एट लो कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, एंड सल्फर डाइऑक्साइड SO2 कॉजेज इरीगेशन इन द थ्रोट, वेयर एज हमारे गले में क्या होने लगती है, प्रॉब्लम होने लगती है। वेयर एट हाई कॉन्सेंट्रेशन इट इंक्रीज म्यूकस फॉर्मेशन, और क्या होने लगता है, हमारे अंदर एक म्यूकस पदार्थ बनने लगता है। अगली देखेंगे ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन यानी कि NO, ठीक है, तो ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कॉजेज लंग कंजेशन, ठीक है, एंड प्रोड्यूस स्मोक, कह रहे हैं कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन क्या होते हैं, कंजेशन, और इससे क्या होते हैं, जो हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, वो भी क्या होने लगते हैं, नष्ट होने लगते
हैं एंड प्रोड्यूस स्मोक, और क्या होता है धुआं भी उत्पन्न होता है, उससे भी हमारे लंग्स क्या होते हैं बहुत ज़्यादा डैमेज होने लगते हैं। दीज गैसेज आल्सो कंट्रीब्यूट, और ये गैसेज जो होती हैं वो ऊपर भी क्या होने लगती हैं धीरे धीरे कलेक्ट होने लगती हैं, और जब कहते हैं कि अम्लीय वर्षा, तो एसिड रेन की बारिश होने लगती है, यानी कि उसे हम बोलते हैं अम्लीय वर्षा। अगली हेडिंग देखेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस, ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। इनहेल, इसको अगर हम अंदर की तरफ इनहेल करेंगे तो कॉजेज नोसिया, हेडेस एंड गिडनेस, कह रहे हैं इससे बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, हेडेक होगा, सिर दर्द होगा, गिडनेस यानी कि आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। इनहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेट डेथ इन अ फ्यू मिनट्स, और अगर कुछ मिनट तक आप क्या करते रहेंगे ऐसे ही उस सांस को अंदर की तरफ लेते रहेंगे तो आपकी क्या हो सकती है मृत्यु भी हो सकती है। कार्बन मोनोऑक्साइड कंबाइंड विथ हीमोग्लोबिन एंड डिक्रीजेज इट्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, कहने कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है वो हमारे हेमोग्लोबिन में क्या हो जाती है मिल जाती है, और हमारे जो ऑक्सीजन कैरी की कैपेसिटी होती है वो क्या होती है कम होती जाने लगती है। ब्लड प्रेशर, ब्लड बिकम्स ऑक्सीजन, और जबकि हमारा जो ब्लड होता है वो क्या चाहता है ऑक्सीजन ज़्यादा चाहता है। एंड कॉजेज अनकॉन्शियसनेस और डेथ, और धीरे धीरे क्या कारण होता है यही कारण होता है उससे क्या हो जाती है मृत्यु हो जाती है। अगली हेडिंग क्या दी गई है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होते हैं देखेंगे। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड इन स्प्रे, कह रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन का हम इस्तेमाल स्प्रे में करते हैं, सेविंग फॉर्म यानी कि सेविंग बनाने में, एंड रेफ्रिजरेटर इन ओल्ड मोड, कह रहे हैं और रेफ्रिजरेटर में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, एयर कंडीशनर। अ पार्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो देखेंगे अ पार्ट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर, कह रहे हैं एस्केप इनटू द एटमॉस्फेयर एंड डैमेज द ओजोन लेयर प्रेजेंट इन द अपर एटमॉस्फेयर, कह रहे हैं ये धीरे धीरे क्या करता है हमारे वातावरण में ओजोन लेयर को क्या करने लगता है, ओजोन लेयर क्या होने लगती है इकट्ठी होने लगती है। दिस लेयर एब्जॉर्ब हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन कमिंग फ्रॉम द सन, कह रहे हैं जो हमारे अल्ट्रावायलेट रे होती हैं किससे जो सूरज से निकल के आती हैं, ठीक है। प्रोटेक्ट एनिमल एंड प्लांट, ये क्या होती है अगर ये कोई पेड़ पौधे और जो एनिमल्स पे पड़ जाए तो उसकी मृत्यु, इसलिए जो ओजोन लेयर होती है वो क्या करती है इन सब से क्या करती है बचाती है। Thus, if we continue to use chlorofluorocarbon more and more, ozone layer will get damaged. As a result, animal and vegetation on the earth will get badly affected. क्या कह रहे हैं और जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं वो हमारे ओजोन लेयर को क्या करते हैं डैमेज करते हैं, इसलिए तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है क्योंकि जो हमारी ओजोन परत है वो धीरे धीरे उसमें कई सारे क्या होने लगे छेद होने लगे हैं। जिस दिन वो पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी समझ लो ये दुनिया क्या हो जाएगी नष्ट हो जाएगी। हाइड्रोजन, अब अगली हेडिंग दी गई है क्या है वेपर ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के वेपर्स जो होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज थिनर, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं जैसे कि थिनर आर यूज्ड इन पेंट एंड वार्निश। इस थिनर का इस्तेमाल हम किस में करते हैं पेंट में वार्निश में इस सब का इस्तेमाल करते हैं। द वेपर सच सॉल्वेंट कॉज इरिगेशन इन आइस, कह रहे हैं ये जो वेपर सॉल्वेंट होते हैं ये आइस में नोज में थ्रोट में क्या हो जाते हैं चले जाते हैं। सम ऑफ दीज कंपाउंड हैव वेरी सीरियस लॉन्ग टर्म इफेक्ट, और इससे बहुत ज़्यादा हमारे बॉडी में क्या होता है प्रभाव पड़ता है। अगली हेडिंग आपको दी गई है हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस हैज़ ए स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ रोटन है, कह रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस कब उत्पन्न होती है जब अंडे पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं सड़ जाते
हैं। इट इज़ पॉइजनस, ये बहुत ज़्यादा जहरीली है। कैटल, पिग, डॉग, किचन आर बैडली अफेक्टेड इन हाइड्रोजन सल्फेट। जब ये सब चीज़ें अगर आपकी कह रहे हैं कि चिकन है, डॉग्स है, पिग्स हैं, कैटल हैं, ये सब क्या होते हैं, ज़्यादा दिनों तक रखे रहते हैं और ये सड़ने लगते हैं, तो इनमें से हाइड्रोजन सल्फाइड गैस निकलना शुरू हो जाती है। इफ़ इनहेल इन लार्ज क्वांटिटी, और आप इसको जब बहुत ज़्यादा मात्रा में इनहेल करोगे, अंदर की तरफ लोगे, तो ये आपके जो ह्यूमन बीइंग है यानी कि जो मानव है उसका सर दर्द होना, हेडेक बहुत जल्दी होने लगता है। पर्टिकुलेट मैटर क्या होते हैं देखेंगे। पर्टिकुलेट मैटर इन द एयर कॉजेज मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम इन ह्यूमन बीइंग्स। कई सारे इसके रेस्पिरेटरी ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम्स हैं, देखेंगे क्या क्या हैं। जैसे कि पार्टिकल ऑफ लेड ऑक्साइड प्रेजेंट इन दी ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कैन कॉज ब्रेन डैमेज इन चिल्ड्रन। कह रहे हैं कि पर्टिकुलर जो ऑक्साइड प्रेजेंट होती है और धीरे जब वो अगर ज़्यादा मात्रा में बच्चों के अंदर जाएंगे तो उसका जो ब्रेन होगा यानी कि जो ब्रेन ह्यूमर होगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से नष्ट हो सकता है। पार्टिकल ऑफ मरकरी के पार्टिकल देखेंगे क्या है, कॉज इन डिसीज कॉल्ड मीना मेटा। इससे क्या होती है, जो मीना मेटा की बीमारी होती है वो हो जाती है किससे, लेड से। ठीक है, कैन लेड ब्रेन डैमेज, लेड भी क्या कर देता है, ब्रेन को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। मेंटल रिटार्डेशन एंड पैरालिसिस, और ये पूरी तरीके से मेंटल यानी कि पागल बना देता है, और पैरालिसिस की जो बीमारी होती है वो भी क्या हो जाती है, इसके कारण हो जाती है। यानी कि लेड गैस को जब हम लोग इनहेल करेंगे या बच्चों के अंदर जो जाएगी। अगला कह रहे हैं पार्टिकल ऑफ डस्ट, धूल के कण से क्या होते हैं, जैसे कि सीमेंट एंड कार्बन पार्टिकल एंड स्मोक में कॉज ब्रॉन्चेस्ट। क्या कह रहे हैं, ये एक ब्रॉन्चेस बीमारी फैलाते हैं। एस्टर फाइबर कॉज डिसीज कॉल्ड सिलिकोसिस, और जो एस्बेस्टस होते हैं फाइबर कॉज डिसीज, उसमें क्या होती है, वो कौन सी बीमारी होती है, सिलिकोसिस। अगली हेडिंग आपको दी गई है इफेक्ट ऑफ द इंक्रीज्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन दी ऑल। तो देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड इन दी ऑल, तो बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल यानी कि जो फॉसल फ्यूल ईंधन होता है जला हुआ, प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। द इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड in the air has resulted in an increase in the earth temperature। कह रहे हैं इसके जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जब ज़्यादा मात्रा में उत्पन्न होती है तो जो इसका रिजल्ट क्या होता है, हमारा जो अर्थ का तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। द फिनोमेना ऑफ राइज इन टेम्परेचर ड्यू टू इंक्रीज, और जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट। और इसी जब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा हमारे वातावरण में हो जाती है, इसी को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। यानी कि जो हमारा ग्रीन हाउस होता है वो क्या होता है, पूरी तरीके से नष्ट होने लगता है। द लैक टू बी ग्लोबल वार्मिंग लीड्स टू बी ग्लोबल वार्मिंग, और जो हमारा ग्लोबल वार्मिंग है वो भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, खराब होने लगता है। द ग्लोबल वार्मिंग राइज इन द अर्थ टेम्परेचर वुड। कह रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग कैसे बढ़ती है, जब हमारे अर्थ का, पृथ्वी का टेम्परेचर, तापमान बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट, चेंज द पैटर्न ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन। क्या करना है, जो हमारी फसलें उगाने की हैं क्रॉप साइकिल है वो भी क्या हो जाता है, पूरी तरीके से बदल जाता है, उसमें भी बदलाव आ जाती है। इफेक्ट द मानसून रेन एडवर्सली, और जो हमारा मानसून होता है वो भी अचानक से क्या हो जाता है, बदल जाता है। मेल्ट द पोलार आइस, जो पोलार आइस होती हैं वो पिघलने लगती हैं। दिस मेल्टिंग ऑफ आइस विल रेज द लेवल ऑफ वाटर इन सी एंड ओशियन, और जो वाटर और सी का लेवल होता है वो अचानक से क्या हो जाता है, बदल जाता है। मैनी लो लेइंग एरिया विल गेट सबमर्ज अंडर द वाटर। कई सारे जो लो लेइंग एरिया होते हैं वो भी पूरी धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं। अब देखेंगे आगे कह रहे हैं कि मेल्ट ऑफ दी लो एरिया से भी हो गया है। द ग्रीन इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग कैन बी रिड्यूस, ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे धीरे धीरे कम कर सकते हैं।
तो देखेंगे पहला दिया है आपको प्लांटिंग मोर ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा क्या लगाएं, पेड़ पौधे लगाएं। रिड्यूसिंग द कंजप्शन ऑफ फॉसल फ्यूल, यानी कि फॉसल फ्यूल जो ईंधन होते हैं उनको हम क्या करें, रिड्यूस करें यानी कि दूर करें। तो ये थे हमारे प्रिवेंटेड। आगे आपको दिए गए हैं ओरल क्वेश्चन, देखेंगे क्या है। पहला आपको दिया है नेम टू गैसियस एयर पॉल्यूटेंट, दो ऐसे गैसियस के एयर पॉल्यूटेंट में जो गैसियस होती हैं उनको बताना है जो हमारे एयर को, वायु को दूषित करती हैं, उन गैसों का नाम बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट, इसमें से कह रहे हैं कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स हैं, पेस्टिसाइड और ऑर्गेनिक वेस्ट में। हाउ आर द गैसियस विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग क्लासिफाइड, कह रहे हैं कैसे हम ग्लोबल गैसियस वार्मिंग को क्लासिफाइड कर सकते हैं। नेम टू गैसियस विच कॉज ग्लोबल वार्मिंग, कह रहे हैं दो ऐसी गैसों का नाम बताना है जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग को समाप्त कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। पहली हेडिंग हमें दी गई है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर पॉल्यूशन, कैसे हम एयर पॉल्यूशन और एयर पॉल्यूशन को क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं और नियंत्रित में रख सकते हैं। तो एयर पॉल्यूशन कैन नॉट बी टोटली प्रिवेंटेड और एलिमिनेटेड, इट कैन हाउएवर बी कंट्रोल सो दैट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन आर मिनिमम, कह रहे हैं जो एयर पॉल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण होता है वो हम आसानी से उसे क्या नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हाउएवर कंट्रोल सो इसको हम नुकसान होने से या इसको कई प्रदूषण से मिनिमम कम से कम मात्रा में इसको क्या कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत तो हम इसका प्रदूषण क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ सजेशन दिए गए हैं, सम ऑफ द वे ऑफ कंट्रोल पॉल्यूशन, देखेंगे पहला बाय इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स एंड यूजिंग कैटालिटिक converters in them, the use of CNG in automobiles has reduced air pollution in our metro cities considerably, कह रहे हैं कि जो हमारे इम्प्रूविंग क्वालिटीज़ हैं ईंधन के जो बहुत ज़्यादा मात्रा में यूज़ किए जाते हैं, CNG गैस आपने देखते होंगे CNG गैस की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती हैं जो हमारे सिटी को, शहर को क्या करते हैं, दूषित बनाते हैं। बाय रिप्लेसिंग वुड कोल एंड कैरोसिन विथ LPG फॉर डोमेस्टिक यूज़, कह रहे हैं डोमेस्टिक यूज़ के लिए हम लकड़ी, कोयला, कैरोसिन सबको क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, कम से कम इस्तेमाल करें, ठीक है, LPG गैस। बाय यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी, ज़्यादा से ज़्यादा कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कंट्रोल जो हमारे मशीनें वगैरह बनाई गई हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलता है, उनको भी कम से कम मात्रा में क्या करें, इस्तेमाल करें। अगला पॉइंट दिया है द प्लांटिंग ऑफ मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आसपास घरों के या पार्क में क्या लगाएं, पेड़ पौधों को ज़्यादा लगाएं। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे एयर पॉल्यूशन है उसको क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत तो कम कर ही सकते हैं। तो ये था हमारा प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल। अगली हेडिंग हमें दी गई है एसिड रेन को हम आपको बढ़ाएंगे कल नेक्स्ट वीडियो में।